Welcome everyone. I'm a teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter I Don't Want to. And I'm taking this chapter from a book New Broadway, Course Book 4. Let's start. ओके आज का मेरा स्टोरी है उसका नाम है आई डोंट वांट टू और वो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड फैनी. एक समय की बात है, एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था फैनी. शी वॉज 8 years old एंड शी हैड बिन स्पॉइल्ड. वो 8 साल की बच्ची थी और वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल्ड थी. स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ैल थी, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल बच्ची थी वो, स्पॉइल्ड चाइल्ड. ठीक है. शी हैड बीन इल क्वाइट अ लॉट. वो ज़्यादातर समय मतलब ज़्यादातर अक्सर वो क्या रहती थी, बीमार रहती थी. क्वाइट अ लॉट कहने क्या मतलब, क्वाइट अ लॉट का मतलब होता है ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम. मैक्सिमम टाइम वो जो फैनी थी वो क्या रहती थी, वो बीमार रहती थी. शी हैड बिन इल क्वाइट अ लॉट मतलब ज़्यादातर समय वो बीमार रहती थी. एंड बिकॉज हर मदर हैड बिन सॉरी फॉर हर शी हैड लेट फैनी हैव हर ओन वे फार टू मच. और वो बीमार रहती थी तो उसकी जो माँ थी उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पर प्यार करती थी या दया दिखाती थी, बहुत ही ज़्यादा दुलार करती थी. और जिसकी वजह से वो फ़ैनी को वो हर चीज़ करने के लिए कह देती थी, मतलब फ्री कर देती थी जो फ़ैनी वो करना चाहती थी. फ़ैनी को अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ती थी, सोने का मन है तो सोती थी, खेलने का मन है तो खेलती थी, और कुछ टूट फूट भी गया तो वो तोड़ फोड़ देती थी, कुछ भी कर देती थी. उसकी माँ उसे कभी भी नहीं डांटती थी, उसकी माँ हमेशा उसे दुलार करती रहती थी. क्यों? क्योंकि वो छोटी सी 8 साल की बच्ची थी और वो बच्ची अक्सर क्या रहती थी, बीमार रहती थी. तो उसकी माँ सोचती थी क्या ही इसको इतनी छोटी बच्ची को डांटे, और बेचारी बच्ची हमेशा बीमार रहती है. तो उसकी माँ उससे कहती थी ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है तुम करो, फ्री हो. ठीक है. वही चीज़ यहाँ पे लिखा है क्या कि शी हैड लेट फैनी हैव हर ओन वे फार टू मच. वो फैनी को वो करने देती थी जो फैनी करना चाहती थी. ठीक है. Whenever she asked Fanny to do something she didn't like, the little girl would say, I don't want to, and would pout and frown. Whenever she asked, she, यहाँ पे she कौन है? यहाँ पर she है फैनी की मदर. जब भी फैनी की मदर, शी मतलब फैनी की मदर यहाँ पर है. whenever she मतलब फैनी की मदर फैनी से किसी काम को करने के लिए कहती थी. whenever she asked Fanny to do something, जब भी फैनी की मदर फैनी को किसी काम करने के किसी किसी भी काम को करने के लिए कहती थी, शी डिडेंट लाइक, तो फैनी को वो बात पसंद नहीं आता था. द लिटिल गर्ल वुड से आई डोंट वॉन्ट टू. वो जो छोटी बच्ची थी वो कहती थी आई डोंट वॉन्ट टू, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी. ठीक है. एंड वुड पाउट एंड फ्रॉन, और वो पाउट बनाकर फ्रॉन करती थी, गुस्सा करती थी. पाउट मतलब समझते हैं ना, वो जो फ़ोटो खिंचवाते तो कुछ गर्ल्स लोग होती हैं जो लिप्स को फॉरवर्ड में पुश करती हैं तो डक जैसा फेस बन जाता है, उसे कहते हैं पाउट करना. ठीक है. यहाँ पे लिखा भी है पाउट का मतलब होता है पुश योर लिप्स फॉरवर्ड टू शो दैट यू आर एनॉयड अबाउट समथिंग. ठीक है. एंड फ्रोन का मतलब क्या होता है, शो यू आर एंग्री बाय मेकिंग लाइन्स अपीयर ऑन योर फोर हेड. ठीक है. देखते जब कई लोग गुस्सा होते हैं तो अपने भाव को सिकोड़ लेते हैं तो उनके फोर हेड पे क्या होता है, 3-4 लाइनें बन जाती हैं. ठीक है. तो जब भी फैनी की मदर फैनी से किसी काम को करने के लिए कहती थी तो फैनी भी गुस्सा गुस्सा हो जाती थी, पाउट करती थी, फ्रॉन करती थी, और वो गुस्से में कहती थी आई डोंट वांट टू, मैं ये काम नहीं करूँगी. ठीक है. आगे क्या कह रहा है, विल यू गो एंड पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, हर मदर वुड से. एक दिन क्या हुआ, फैनी की माँ ने फैनी से कहा बेटा तुम क्या बाहर जाकर मेरा ये लेटर पोस्ट कर दोगी. एंड फैनी वुड मेक द एज यूजुअल आंसर. और जैसा कि हम सब जानते हैं जब भी फैनी को किसी भी काम को करने के लिए कहा जाता है तो फैनी का हमेशा एक ही जवाब होता है, क्या, आई डोंट वांट टू. तो जब इस बार फैनी की मदर ने फैनी को लेटर पोस्ट करने के लिए कहा, पूछा कि बेटा क्या तुम जाओगी और मेरा ये लेटर पोस्ट कर दोगी,
तो हमें पता है कि फैनी ने क्या जवाब दिया होगा। फैनी ने कहा आई डोंट वांट टू। ठीक है। वेल, इफ यू से अ थिंग लाइक दैट ऑफन इनफ, you just can't stop. And so Fanny was saying, I don't want to 100 times a day. मतलब कहने का क्या है, वेल इफ़ यू से अ थिंग, अब यहाँ पे जो ये लाइन है, यहाँ पे जो राइटर है वो आपसे ये बात कर रहा है, ठीक है, जो रीडर है उनसे ये बात कर रहा है कि अगर आप, मतलब जैसे रीडर मतलब जैसे हम लोग हैं जो अभी स्टोरी जो रीड कर रहे हैं, राइटर हमसे कह रहा है कि अगर हम लोग कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक वर्ड अगर ज़्यादा हम लोग बोलेंगे तो वो क्या होगा, हमारी ज़ुबान पर आ जाएगा, और हम लोग 24 घंटा नहीं भी चाहते हुए भी हम लोग उस बात को क्या करेंगे, बोलने लगेंगे, हमारे मुंह से वो वर्ड या फिर वो सेंटेंस अक्सर क्या होगा, निकलने लगेगा। और यही वजह था कि जो फैनी थी वो भी ये जो सेंटेंस था आई डोंट वांट टू, वो कम से कम एक दिन में, ठीक है, 100 बार कहती थी, 100 टाइम्स अ डे, एक दिन में 100 बार कहती थी। और इस तरीके से क्या हुआ, उसके जवाब में वो वर्ड एकदम पकड़ सा गया था। मतलब जब भी उससे कोई ये बात कहता था, कुछ भी कहता था, बेटा खाना खा लो, फैनी खाना खा लो, तो वो क्या कहती थी, आई डोंट वांट टू। बेटा नहा लो, आई डोंट वांट टू। बेटा सो जाओ, आई डोंट वांट टू। बेटा बाहर घूम के आ जाओ, आई डोंट वांट टू। मतलब उससे कुछ भी कहो, चाहे कुछ अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, वो हमेशा एक ही जवाब रहता था उस बच्ची का, फैनी का, क्या, आई डोंट वांट टू। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमारे साथ भी होता है, हम लोग देखते होंगे जैसे कि आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोग के एज में जब हम लोग थे तो एक वर्ड होता है यार, हम लोग बहुत जल्दी ये वर्ड हम लोग पकड़ लेते हैं, कहते हैं अरे यार, क्या यार, अपने दोस्तों से हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, कहते हैं हाँ यार, क्या यार, कैसे हो गया यार, मुझे तो नहीं समझ में आया मैम ने आज क्या पढ़ाया यार। तो वो यार यार जो वर्ड है, जो यार यार जो वर्ड है, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। तो हमारे पेरेंट्स क्या सुनते हैं, गुस्साते, कहते हैं ये यार यार क्या है, ये हमेशा हर बात में यार यार क्या कहते हो। ठीक है, कहते हैं ना, आप लोग के पेरेंट्स कहते होंगे। ठीक है, होता है, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, जैसा फैनी के साथ अभी हो रहा है, हमारे साथ भी होता है, हम लोग भी एक वर्ड पकड़ लेते हैं, उससे अक्सर बोलते रहते हैं। ठीक है, फिर अब आगे क्या कह रहा है, वॉट इज स्पॉइल्ड चाइल्ड, पीपल सेड, रियली सी इज मोस्ट अनप्लेजेंट। ठीक है, उसके फैनी जहाँ रहते थे वहाँ के आसपास के लोग भी फैनी को देखते थे, और वो फैनी को देख के कहते थे व्हाट इज स्पॉइल्ड चाइल्ड, मतलब कितनी बिगड़ैल बच्ची है ये तो, रियली सी इज़ मोस्ट अनप्लीजेंट, ये तो बहुत ही बेकार बच्ची है, इससे तो मतलब कोई बात ही ना करो, इससे तो कोई भी कोई हेल्प मांगता है या कोई कुछ काम करने के लिए कहता है तो ये सीधे मना कर देती है, सुनती भी नहीं है, बहुत ही बेकार बच्ची है। ठीक है, ऐसे उसके आसपास के लोग फैनी के बारे में कहते थे। Now one day, Fanny went across the field and took a wrong turning. एक दिन की बात है, फैनी फील्ड में मतलब ग्राउंड में, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, आउटर साइड में जाएंगे, मतलब खेत वेत जहाँ पर हो, बड़े बड़े फील्ड होते हैं, ग्राउंड होते हैं। ठीक है, फैनी भी वैसे ही जगह पे रहती थी। ठीक है, वहाँ पे वो एक दिन फील्ड में, ग्राउंड में क्या, वो घूमने के लिए निकली, वो घूमते 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 उसने क्या पकड़ लिया, एक रॉन्ग टर्न पकड़ लिया। मतलब वो यहाँ से ऐसा करके जा रही थी, उसको जाना था इस साइड में, और वो चली गई इस साइड में। ठीक है, उसने क्या कर लिया, उसने एक रॉन्ग टर्न पकड़ लिया। ठीक है, वो उधर चल पड़ी। सोन सी फाउंड हर सेल्फ आउटसाइड द क्वेयर हाउस। बहुत ही जल्द चलते 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 वो देखी कि वो एक क्वेयर हाउस मतलब स्ट्रेंज। देखिए, सारे वर्ड्स का मीनिंग आपकी बुक में लिखा है यहाँ पे। क्वेयर मतलब क्या होगा, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। ठीक है, एक स्ट्रेंज घर, मतलब अजीब सा घर था, टूटा फूटा, काफ़ी पुराना घर था। ठीक है, जैसे जंगलों में होता है भूत वाली स्टोरी में, वैसा घर था। वो उस वाले घर के सामने आकर एकदम खड़ी हो गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अ वेल स्टूड नियर बाय, और उस घर के बगल में क्या था, एक कुआं भी था। एंड एन ओल्ड वुमन वॉज टर्निंग द हैंडल दैट ड्रू अ बकेट ऑफ वाटर, और वहाँ पर एक ओल्ड वुमन भी खड़ी थी। वो क्या कर रही थी, वो कुएं से पानी खींच रही थी। ठीक है, टर्निंग द हैंडल मतलब वो जो कुआं होता है ना, कुएं में यहाँ पे एक व्हील लगा होता है, ऐसा करके कुआं होता है, यहाँ पे जो ये व्हील लगा होता है, तो इसको टर्न कर रही थी। ठीक है, ऐसा करके टर्न कर रही थी, टर्न कर मतलब रस्सी से जब खींचेंगे इसको नीचे की तरफ, तो ये तो अपने आप ही ना ऐसा करके टर्न होगा। तो वही कह रहा है कि वहाँ पे जो बूढ़ी औरत थी वो क्या कर रही थी, टर्निंग द हैंडल
दैट ड्रू अप करना मतलब खींचना। वो क्या कर रही थी, हैंडल को टर्न करके खींच रही थी। क्या खींच रही थी? बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी से भरी बाल्टी को वो कुएं से बाहर की तरफ खींच रही थी। सी सॉ फैनी एंड बैक हर ओवर, ठीक है, उसने फैनी को देखा और उससे क्या किया, बैक एंड करना मतलब क्या हुआ, हाथ से इशारे करना। जैसे हम लोग हाथ से इशारे करके किसी को बुलाते हैं ना, इधर आने के लिए, इधर आओ, हाथ से इशारे करते हैं। उसी तरह उस ओल्ड वुमन ने फैनी को भी क्या किया, हाथ से इशारे किया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मेड अ साइन विथ हर हैंड टू कॉल, ठीक है। तो उसने हाथ से इशारे करके फैनी को अपनी तरफ बुलाया। लिटिल गर्ल कम एंड हेल्प मी ड्रॉ वाटर आउट ऑफ द वेल। वो बुलाती है और फैनी से कहती है, बच्ची क्या तुम मेरी मदद करोगी कुएं से पानी खींचने में? आई डोंट वॉन्ट टू सेट फैनी एट वंस। और हमें पता है कि जब भी फैनी को कभी किसी काम के लिए कहा जाएगा तो फैनी क्या बोलेगी, आई डोंट वॉन्ट टू। तो जब इस बार ओल्ड वुमन ने फैनी को देखा और फैनी से उसे हेल्प मांगा कि बेटा क्या तुम मेरी कुएं से पानी खींचने में मदद कर दोगी, तो फैनी ने क्या बोला, फैनी ने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, एक बार में एट वंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एट वंस मतलब एक बार में बिना सोचे समझे फैनी ने क्या बोल दिया उस ओल्ड वुमन को, आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं करूँगी, ठीक है। द ओल्ड वुमन फ्रॉन्ड, शी वोंड अप द बकेट, टेक इट ऑफ द हुक एंड सेट इट डाउन। जो ओल्ड वुमन थी वो गुस्सा गई, फ्रॉन्ड हो गई, वो गुस्सा गई कि बताओ मैं इतनी बूढ़ी औरत इतना भारी बाल्टी पानी खींच रही हूँ और मैंने इससे हेल्प मांगा, तो ये बच्ची इतनी गंदी है कि इसने मेरा हेल्प नहीं किया और एक बार में ही क्या मुझे मना कर दिया। तो वो ओल्ड वुमन क्या हो गई, फ्रॉन्ड हो गई, गुस्सा हो गई। शी वॉन्ड अप द बकेट, उसने बकेट को क्या किया, ऊपर की तरफ खींचा। टेक इट ऑफ द हुक, और उसके अंदर जो हुक लगा होता है, ठीक है, ये जो बकेट होता है ना, ऐसा करके जो बकेट होगा, बाल्टी होगा, तो उसमें क्या होता है, ऐसा करके हुक फंसा रहता है, ठीक है, जिससे कि वो बाल्टी को क्या होता है, पकड़ा रहता है, ठीक है। तो उस हुक को उसने क्या किया, टेक इट ऑफ, मतलब उसको हुक से बाल्टी को हटा दे, मतलब जो हुक था उसको बाल्टी से हटा दिया। एंड सेट इट डाउन, और बाल्टी को नीचे ज़मीन पर रख दिया। यू कुड कैरी इट फॉर मी इन टू द हाउस, शी सेड, ठीक है। फिर ओल्ड वुमन फिर से कहती है, क्या तुम मेरे लिए इस बाल्टी को मेरे घर तक पहुंचा दोगी? आई एम रेदर टायर्ड टुडे, आई डोंट वॉन्ट टू, सेड फैनी, ठीक है। ऑफ कोर्स भाई, हम सबको पता है कि अगर फैनी को किसी भी काम के लिए कहा जाएगा तो फैनी क्या बोलेगी, आई डोंट वॉन्ट टू। तो जब ओल्ड वुमन ने इस बार दूसरी बार फिर फैनी से हेल्प मांगा कि ठीक है तुमने पानी तो नहीं खींचा कुएं से मेरे लिए, चलो एक काम करो, मेरा ये जो बाल्टी है पानी से भरा हुआ बाल्टी, तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दो। फैनी क्या कहती है, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं करूँगा, आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, वेल वॉट अ हॉरिड चाइल्ड, ठीक है, सेड द ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन कहती है, मन ही मन कहती है ओल्ड वुमन की, ओह ये तो बहुत ही बिगड़ैल लड़की है, हॉरिड मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार, ठीक है, बेकार बच्ची है, गंदी बच्ची है ये तो बहुत ज़्यादा। यू कांट सीम टू से एनी थिंग एल्स बट आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। फिर ओल्ड वुमन कहती है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ और बोलना नहीं आता। यू कांट सीम्स टू से एनी थिंग एल्स, तुम्हें कुछ और बोलना नहीं आता, लेकिन तुम्हें बस एक ही चीज़ बोलना आता है, क्या, आई डोंट वॉन्ट टू। कांट यू से समथिंग प्लेजेंट फॉर अ चेंज। ओल्ड वुमन कहती है, क्या तुम कुछ ऐसा नहीं बोल सकती जो सुन के अच्छा लगे? तो फैनी का फिर से क्या जवाब होता है, आई डोंट वॉन्ट टू, सेट फैनी, फैनी फिर से कहती है क्या, आई डोंट वॉन्ट टू, नहीं मेरे पास और कोई प्लेजेंट चीज़ नहीं है बोलने के लिए, मैं बस यही बोलते रहती हूँ, ठीक है। वेरी वेल डोंट, सेट द ओल्ड वुमन, से आई डोंट वॉन्ट टू एंड नथिंग एल्स, मे बी यू विल सून वॉन्ट टू चेंज, ठीक है। तो ओल्ड ओल्ड वुमन कहती है, ठीक है, वेरी वेल डोंट, मत बोलो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बोलने का कुछ और अच्छी चीज़ें, तुम यही बोलो, आई डोंट वॉन्ट टू ही बोलते रहो और कुछ मत बोलना एंड नथिंग एल्स, ठीक है। मे बी यू विल सून वॉन्ट टू चेंज, शायद तुम जल्द ही इस चीज़ को खुद ब खुद चेंज करना चाहो, ठीक है। ऐसा बोलते ही ओल्ड वुमन वहाँ से चली गई।
एंड विद दैट शी वेंट अप द पाथ टू हर कॉटेज। ऐसा बोलते ही वो वहाँ से अपना पानी से भरा हुआ बाल्टी ली और वो अपने कॉटेज की तरफ, मतलब वो अपने घर की तरफ, ये जो दिख रहा है ना, ये रहा अपने घर की तरफ, वो यहाँ से ऐसा करके चली गई। ठीक है। फैनी फेल्ट अ बिग फ्राइटेंड। अब जब वो वहाँ से चली गई तो अब यहाँ पे कौन बच गया? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैनी बच गई और दूर दूर तक कोई नहीं था। अब फैनी फिर से अकेली हो गई थी तो फैनी क्या होने लगी? डरने लगी। फैनी फेल्ट अ बाइट फ्राइट, सॉरी क्या गाना बज रहे हैं। फैनी फेल्ट अ बिट फ्राइटन। फैनी क्या हो, थोड़ी वहाँ से डरने लगी। शी रिमेंबर दैट द ओल्ड वुमन हैड ग्रीन आइज। और उसे याद था कि वो जो ओल्ड वुमन थी, ये वाली जो ओल्ड वुमन थी, उसके क्या थे? उसके ग्रीन आइज थे। ठीक है। परहैप्स शी वॉज वन ऑफ द फेरी फोक। शायद वो उन परियों की कहानी में से एक होगी। ठीक है, जैसे दिखाते हैं परियों की कहानी में, दिखाते हैं कि विच है, उसके ग्रीन आइज होते हैं, रेड हेयर होता है। तो फैनी को लगता है ये जो औरत जो उसको दिखी, ये उन्हीं परियों की कहानी वाली कोई औरत थी। ठीक है। शी रैन ऑफ एंड सून फाउंड हर पाथ। और वो वहाँ से डर के दौड़ के भागने लगी और जल्द ही वो वापस अपने रास्ते पर आ गई। ठीक है। शी वेंट बैक होम एंड ऑन द वे शी मेट जेनी, अ स्कूल फ्रेंड।